आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक इक्वेशन दिख रहा है 1/x³ माइनस 1/x+1 होल क्यूब इक्वल टू 7/8। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पर हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पर ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो 1/x है ये a के इक्वल है। सो लेट 1/x मान लिया ये a के इक्वल है। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x होगा ये इक्वल हो जाएगा 1/a के। उसी तरह से अगर देखा जाए तो हम यहाँ मान लेते हैं कि 1/x+1 ये इक्वल है b के। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x+1 होगा ये इक्वल हो जाएगा 1/b। अब अगर यहाँ हम x के जगह पर 1/a पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 1/a+1 इक्वल टू 1/b। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/b माइनस 1/a। तो इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस b डिवाइडेड बाई a इंटू b। तो फिर a माइनस b इक्वल टू a इंटू b। तो यहाँ पर जो है ये हमें मिला है, हम आगे यूज करने वाले हैं। देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा a³, इसके जगह पर b आ जाएगा तो b³ इक्वल टू 7/8 और a माइनस b हम कह सकते हैं ये है a इंटू b के इक्वल। और ये क्लियर दिख रहा है कि अगर a³ माइनस b³ ये 7/8 आ रहा है तो हम कह सकते हैं a यहाँ पर b से बड़ा है। तो अब अगर हम यहाँ a माइनस b का होल क्यूब कर दे तो क्या होने वाला है। सो a माइनस b का होल क्यूब हमें पता है कि ये इक्वल होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² के। अब यहाँ अगर आप देखें तो ए बी किसके इक्वल है, माफ कीजिएगा a माइनस बी किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ हो गया ए बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ माइनस b³ हो जाएगा। इसके जगह पर यहाँ देख ले आ जाएगा 7/8 माइनस, इसमें देखें तो 3ab कॉमन आउट हो जाएगा तो a माइनस b हो गया। और फिर यहाँ से ए बी का होल क्यूब ये इक्वल हो गया 7/8 माइनस में 3। यहाँ a माइनस बी की जगह पर ए बी जब पुट करेंगे तो ये ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ए बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। तो अब पूरे इक्वेशन में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 8ab का होल क्यूब इक्वल टू 7 माइनस में हो जाएगा ये 24 ab का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इससे आगे अगर आप देखें तो ये क्या बनने वाला है, अगर हमने ये मान लिया कि ab जो है ab लेट ए बी जो है ये टी के इक्वल है, तो फिर यहां से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8t³ इक्वल टू 7 माइनस 24t²। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा
8t क्यूब प्लस 24t स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2t का होल क्यूब प्लस इसे लिख सकते हैं हम 6 इंटू 2t का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए यहां अगर हम 2t को k के इक्वल मान ले तो ये इक्वेशन क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा k का क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फिर इससे आगे यहां से हो जाएगा ये k क्यूब प्लस, यहाँ देखें इसके जगह पर लिख सकते हैं 7k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो क्या मिलेगा, k माइनस 1 मिलेगा। और अगर यहां देखा जाए तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्या लिखने वाले हैं इसे, या थोड़ा बेहतर होगा इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ कि k क्यूब माइनस k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर माइनस 7। अब ज़्यादा बेटर कॉमन लेना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं k स्क्वायर को कॉमन करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, k माइनस 1 प्लस 7 कॉमन कर लूंगा तो यहाँ मिलेगा हमें k स्क्वायर माइनस 1। तो उसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं k प्लस 1 एक ब्रैकेट में इंटू k माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, और ये इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से अगर देखें तो हम k माइनस 1 को कॉमन कर लें तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा k स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा ये 7k प्लस 7 इक्वल टू 0। अब क्या है कि यहाँ से हम कह सकते हैं k माइनस 1, ये तो 0 हो गया, तो k यहाँ पर 1 के इक्वल हो गया। तो k का यहाँ से एक वैल्यू मिला है। अगर आप यहाँ देखें तो k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 7 इक्वल टू है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से k के दो वैल्यू मिलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो k इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 7 प्लस माइनस रूट में 49 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 2 तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट में 21 डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय 2। k इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा माइनस में 5.8, दूसरा आ जाएगा माइनस में 1.8, और चूंकि नेगेटिव आ रहा है तो ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो क्या ये एक्सेप्ट किया जाएगा? अगर k का वैल्यू नेगेटिव आता है तो यहां से देखिए t का वैल्यू नेगेटिव होगा, और t निगेटिव होगा तो a इंटू बी का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब अगर a इंटू बी का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब b a से बड़ा हो जाएगा। यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से हम यही कहेंगे ना कि b जो है a से बड़ा है, जबकि कंडीशन क्या लिया है हमने, a b से बड़ा है। सो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो इसीलिए हम इस केस को रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्सेप्ट कौन किया गया, k इक्वल टू 1। अब देखिए अगर यहाँ
k इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू 1 है, तो फिर k के जगह पर क्या लिख सकते हैं? अगर आप यहां से देख लें, यहां से k इक्वल टू क्या है? 2t के इक्वल है। और t किसके इक्वल हो जाएगा? अगर आप देखें यहां से t किसके इक्वल हो जाएगा? मेरा मतलब है k तो 1 के इक्वल है, तो 2t बराबर अगर k है, 2t बराबर अगर k है, तो फिर 2t इक्वल टू k के जगह पर 1 डाल देंगे और t इक्वल टू हो जाएगा हाफ, t इक्वल टू हो गया हाफ, और t हमने माना है किसके इक्वल है? t यहाँ देख लें a इंटू बी के इक्वल है, तो a इंटू बी हो गया 1/2 के इक्वल, और a 1/x है और b यहाँ पर 1/x प्लस 1 है, जो कि इक्वल हो गया 1/2 के। सो आप इसका रेसिप्रोकल कर लेते, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 2। तो फिर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये -2 इक्वल टू 0। तो एक x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x के 2 वैल्यू मिलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो क्लियर है कि x का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगा। तो हमें इस तरह से x के 2 वैल्यू मिले हैं और ये दोनों ही वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चाहे वैल्यू को पुट करके देख लें। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।